Assalamu alaikum, dear students. We are discussing political science of class 10th, chapter 1, that is power sharing. In the previous lectures, we discussed power sharing mechanism in Sri Lanka and Belgium. Today, we will discuss about the rationale of power sharing. So, our topic is why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग, पावर बांटना, ये मतलूबा क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे पास वी हैव टू सेट्स ऑफ रीजंस। हमारे पास दो वजूहत हैं पावर शेयरिंग के। हमारे पास पावर शेयरिंग की हिमायत में हमारे पास दो आर्गूमेंट्स हैं। वन इज़ कॉल्ड एज प्रूडेंशियल रीज़न एंड नंबर टू इज़ कॉल्ड अ मॉरल रीज़न। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल क्या होता है? विच इज़ बेस्ड ऑन प्रूडेंस, जो विजडम पर जिसकी बुनियाद हो, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं अपने गेन्स क्या है, इसमें लॉसेस क्या है, इसमें फ़ायदे क्या है, इसमें नुकसानात क्या है। फाइन। तो जो पहला पॉइंट है इसकी फेवर में, पावर शेयरिंग के फेवर में, तो दैट इज़ कि पावर शेयरिंग इसलिए ठीक है क्योंकि इससे जो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट जो रहता है, जो इम्कान इख्तिलाफ के रहते हैं, वो कम होते हैं। जो समाज में मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, उनके आपस में जो इख्तिलाफ बनने के चांसेस वो कम रहते हैं जब पावर शेयरिंग करते हैं। हमें पता है जब किसी जगह पर समाजी कन्फ्लिक्ट होता है, इख्तिलाफ होता है, तो उसमें फिर तशद्दुद होता है, इसमें फिर सियासी गैर इस्तेकामी पैदा हो जाती है। फाइन। हम देखते हैं कि जो पावर शेयरिंग से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, जो सियासी निज़ाम होता है उसमें एक इस्तेकाम पैदा होता है। फाइन। हम देखते हैं अगर हम जो इम्पोज अगर हम अपनी विल करें, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी जो वो चाहते हैं वो इम्पोज करें माइनॉरिटी पर, ये कम कलील वक्त के लिए हमें पुरकशिश लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, इससे इत्तेहाद जो मुल्क का होता है, इसमें जो मुल्क का जो इत्तेहाद होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। फाइन। और द थर्ड पॉइंट इज़ जो अगर जो मेजॉरिटी होती है, जो अक्सरियत होती है, अगर वो जुल्म करे, वो सिर्फ जाबराना माइनॉरिटी के लिए नहीं होता है, वो ओप्रेसिव सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं होता है, बल्कि उस वजह से फिर सारे मुल्क बर्बाद हो जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जो बर्बादी होती है वो मेजॉरिटी की भी होती है। जैसे हम श्रीलंका की मिसाल देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर तामिल्स का नुकसान हुआ, उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन हम देखते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है मुल्क का, जिसमें मेजॉरिटी का ज़्यादा शेयर था, तो उन्होंने भी उसमें सफ़र किया। सो दे आर प्रूडेंशियल रीजन्स, देयर आर थ्री सेट ऑफ रीजन्स जिन्हें हमें प्रूडेंशियल रीजन्स कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें गेन्स क्या है, इसमें फ़ायदे क्या है, इसमें लॉसेस क्या है, नुकसानात क्या है। नंबर सेकंड सेट ऑफ रीजन दैट्स कॉल्ड अ मॉरल रीज़न। क्या इखलाकी तौर पर पावर शेयरिंग करना ठीक है या गलत है? पावर शेयरिंग कहा जाता है कि ये ठीक है, हाँ, किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए। ये इज़ एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें डेमोक्रेसी की रूह है, इसमें स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। फाइन। जो भी कोई डेमोक्रेटिक रूल होता है, इसमें पावर शेयरिंग की अहमियत होती है, और ये असर अंदाज करता है लोगों की ज़िंदगियों को। और क्योंकि जो हक होता है किसी भी जमहूरी निज़ाम में, हक होता है लोगों को कंसल्ट करने का, लोगों से मशवरा करने का। लोगों की मशावरत काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी जमहूरी निज़ाम में। फाइन। और साथ साथ अगर हम ये कह सकते हैं कि जो भी कोई लिजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, जो भी कोई जायज़ गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर सिटीजन्स की शमूलियत एक अहमियत की हामिल होती है। और ये भी ज़रूरी है कि जो वहाँ के रहने वाले हो, जो मुल्क के शहरी हो, उनका एक स्टेक होना चाहिए किसी भी निज़ाम में। किसी भी निज़ाम में उनका अपना एक शेयर होना चाहिए, उनमें उनके पास एक हिस्सा होना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए किसी भी निज़ाम में। फाइन। तो इस तरह से हम कहते हैं कि
دیر آر ٹو سیٹس آف ون از پروڈینشیل ریزن جس میں ہم گینز اور لاسز دیکھتے ہیں، اینڈ نمبر ٹو سیٹ آف ریزن از کالڈ مورل ریزن، جس میں ہم اخلاقی طور پر دیکھتے ہیں کہ آیا پاور شیئرنگ ٹھیک ہے یا غلط ہے. فائن. تو جو پروڈینشیل ریزن ہے اس میں ہم اہمیت دیتے ہیں کہ نتائج کیا ہے، جو بھی پاور شیئرنگ کے یہ کیسے نتائج دیتے ہیں. مورل جو ریزنس ہیں اس میں ہم زور دیتے ہیں کہ جو پاور شیئرنگ کا جو عمل ہے وہ کتنا قیمتی ہے، یہ کتنا ویلیبل ہے. فائن. سو آج ہم نے ڈسکس کیا پاور شیئرنگ کو ایز ٹو وائی ڈو وی نیڈ پاور شیئرنگ، اس کا ریشنیل کیا ہے. تو ہم نے دو ریزنز بتائے، دیٹ از prudential reason and moral reason. That's all in this lecture. Thank you very much.